हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लाइट को चीफ यागामी की कॉल आती है जिसमें वो कहता है कि सेकंड किरा ने एक और लेटर और टेप साकुरा टीवी स्टेशन पर भेजी है। अब लाइट चीफ यागामी के बताए गए होटल में पहुंचता है। वहां चीफ उसे एक लेटर देता है जो कि एक डायरी का पेज था। उस पर लास्ट ईयर मई की डायरी की एंट्री थी। उस पेज की 13 मई की एंट्री में लिखा था कि हमने अपने शिनिगामी टोक्यो डोम में कंफर्म किए। लाइट सोचता है कि इसका मतलब है कि वो 13 मई को ऐसा करने का प्लान बना रहा है, लेकिन अगर इसे टीवी पर टेलीकास्ट किया गया तो पब्लिक के साथ साथ कीरा भी हम ऐसे देख ही लेगा, यही उसका प्लान होगा। लेकिन वो तब तक मेरे शिनिगामी को नहीं देख सकता जब तक कि वो मेरी डेथ नोट को टच न करे। अब लाइट 22 मई की एंट्री देखता है जिसमें लिखा था कि आओयामा में मैंने और मेरे फ्रेंड एक दूसरे की डेथ नोट को चेक किया। अब हमें मीसा को दिखाया जाता है जिसमें वो कहती है कि शिनिगामी आइज के होते हुए भी मैं अपनी बची हुई जिंदगी क्यों नहीं देख सकती हूँ। तो रैम बताती है कि जिन लोगों के पास डेथ नोट होती है उन्हें सिर्फ अपने विक्टिम्स का ही नाम और लाइफ स्पेन जानना होता है। जैसे कि हम शिनिगामी किसी और शिनिगामी का लाइफ स्पेन नहीं देख सकते, वैसे ही एक इंसान जिसके पास डेथ नोट है वो किसी और इंसान की लाइफ स्पेन नहीं देख सकता है जिसके पास डेथ नोट है। अब हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। वो सोचता है कि इसमें जो 22 मई की एंट्री है उसमें नोटबुक का मतलब डेथ नोट ही है। ये बात सिर्फ कीरा ही समझ सकता है। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, उन्हें 13 मई की एंट्री में ज्यादा दिलचस्पी होगी जिसमें लिखा कंफर्म हो गया है कि टोक्यो डोम में शिनिगामी मौजूद था। मुझे पूरा यकीन है कि इस लेटर में असली इंफॉर्मेशन जो कीरा के लिए है वो आयोयामा की मीटिंग ही है। अब एल लाइट से पूछता है कि लाइट तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तब लाइट कहता है कि वो वहाँ कीरा से मिलना चाहता है, वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। लेकिन सेकंड कीरा बिल्कुल मूर्ख है क्योंकि यदि लेटर हम न्यूज में बताएंगे टोक्यो डोम में जो कि एक गेम प्लेस है वहाँ पर लोगों में डर पैदा होगा और गेम वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। क्या वो इतनी सी बात समझ नहीं सकता है। तब एल कहता है कि समझ नहीं आ रहा है इन सब से कैसे निपटा जाए। यदि हम इस डायरी यानी कि लेटर को टेलीकास्ट करते हैं तो हमें गेम कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट करनी होगी और यदि हम इसे टेलीकास्ट नहीं करेंगे तो सेकंड कीरा तक पहुँचने का चांस भी हाथ से निकल जाएगा। तब मैत्सुरा कहता है कि कौन जानता है कि अगर इसे हम कैंसिल कर देते हैं तो वो गुस्से में आकर कुछ न करे। तब एल कहता है कि हमें इस बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ऐसा लगता है कि सेकंड कीरा की हर बात मानता है और उसने हमारे बनाए नकली कीरा से वादा किया है कि वो इनोसेंट लोगों को नहीं मारेगा और इस बात पर हमें भरोसा होना चाहिए। लेकिन अब हम डायरी को जरूर ब्रॉडकास्ट करेंगे और गेम की कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट के साथ साथ यह भी बताएंगे कि सभी आने जाने वाले वस्तु की जांच की जा रही है और हम नकली कीरा की तरफ से सेकंड कीरा को मैसेज देंगे कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तब चीफ कहता है कि रियोजा कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वो आएगा। तब एल कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो असली कीरा आएगा, लेकिन मैं सेकंड कीरा के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि वो कितना बेवकूफ़ है। मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद इस डायरी में कोई और हिडन मैसेज छुपा हो। यदि कोई ऐसा कोड है जिसे केवल शिनिगामी पावर वाले लोग ही समझ सकते हैं तो हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमारे लिए यहाँ बताई गई जगहों पर जांच पड़ताल करना ही ठीक होगा। 22 को वो आओयामा में एक फ्रेंड से मिलने जा रहा है। 24 मई को वो शिबुया में एक फ्रेंड से मिलने जा रहा है। तो हो सकता है कि हमारी सारी कोशिशें बेकार चली जाए, मगर 22 मई को हमें यह ध्यान रखना है कि किन किन लोगों के पास अपनी नोटबुक्स है और 24 मई को ये देखना है कि क्लोथिंग स्टोर में कितने लोग जमा हैं। लाइट सोचता है कि बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मैंने सोचा था, यदि नकली कीरा पकड़ा जाता है तो मुझे उसकी नोटबुक हासिल करनी होगी। सबसे बुरी बात तो यह होगी कि मुझे वहाँ सभी लोगों को मारना पड़ेगा। एल कहता है कि हमें आओयामा और शिबुया में और भी सर्विलेंस कैमरास लगाने होंगे। दोनों जगहों पर अंडर कवर ऑफिसर्स भेजने होंगे। मैत्सुरा कहते हैं कि मैं वहाँ आसानी से फिट हो सकता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं वहाँ की क्राउड में मिक्स हो जाऊंगा। तब लाइट कहता है कि मैं भी वहाँ जाना चाहूंगा क्योंकि आओयामा और शिबुया में मैं जाता रहता हूँ। वहाँ मैं मिस्टर मैत्सुई के साथ रहूंगा तो कोई शक भी नहीं करेगा। अब लाइट घर जाने लगता है और उसके पहले वो मैत्सुई से कल जाने का प्लान बनाने को कहता है। बाद में मैत्सुई को रियोजाकी का फोन आता है। वो कहता है कि कल लाइट पर पूरी नजर रखना और यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अब लाइट जब घर पहुंचता है तो उसकी मॉम और सिस्टर पूछती कि इतना लेट क्यों हो गया। लाइट उन दोनों से यह बात छिपा लेता है कि वो कीरा इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहा है और कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। उसकी मॉम और सिस्टर शॉक्ड हो जाती है। अब लाइट अपने कमरे में चला जाता है और रियूक से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर पॉसिबल हो तो मुझे सही और पूरी बात बताना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक शिनिगामी इंसानी दुनिया में आता है तो वो किसी दूसरे शिनिगामी से बात कर सकता है। तब रियूक कहता है कि इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। जब तक मैं किसी इंसान से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं
कहूँगा कि यह रूल्स के अगेंस्ट है। किसी और से बात करने की मुझे परमिशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दूसरा शिनिगामी मुझसे बात करना शुरू कर सकता है। तब लाइट कहता है कि इस हिसाब से तो वो दूसरा शिनिगामी उस नकली कीरा को मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। वह शायद ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वह उसके पर्सनल व्यूज है। तब लाइट कहता है कि और तुम रियो, तुम तो वैसा ही बिहेव करोगे जैसे कि हमेशा करते हो। तो रियो कहता है कि हाँ, अगर मुझे कोई ऐसा इंसान दिखा जिसके साथ शिनिगामी अटैच्ड है तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगा। अब लाइट इंटरनेट पर चेक करता है। आओयामा की सबसे पॉपुलर जगह है नोट ब्लू, वहाँ पर कोई इवेंट भी होने वाला है। आओयामा में आओ का मतलब होता है ब्लू, और नोटबुक के बारे में वो लेटर में पहले ही बता चुका है। अब इसका सीधा मतलब है कि हम नोट ब्लू में मिलेंगे। लाइट सोचता है कि यह सेकंड कीरा मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इसने काफी सोच विचार करके प्लानिंग की है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ लाइट ने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुला लिया था साथ चलने के लिए। पहले तो मैत्सुरा को ये सब अजीब लगता है। वो सोचता है कि लाइट ये क्या करना चाहता है आखिर, फिर उसे लगता है कि नहीं ठीक ही है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इन स्टूडेंट्स में एक पुलिस ऑफिसर भी है। और उधर लाइट सोचता है कि इतने सारे लड़कों में यह अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि रियो आखिर किसके साथ अटैच्ड है। लेकिन अंदर बैठी मीसा लाइट से कहीं ज्यादा चालाक होती है। उसने लाइट को एंट्रेंस में ही पहचान लिया होता है, क्योंकि मीसा लाइट का नाम पढ़ लेती है, मून यागामी। उसका मतलब लाइट यागामी ही होता है, मगर सिर्फ लाइट की ही लाइफ स्पैन उसे नजर नहीं आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि यही कीरा है। मीसा खुश होती है क्योंकि आसानी से उसने कीरा को पहचान लिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि मीसा एक अलग ही गेटअप में आई थी। उसके साथ रैम भी थी। रैम रियो को देख चुकी थी। वे लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं। तब मीसा रैम से कहती है कि चलो रैम, अब यहाँ से हम घर चलते हैं, क्योंकि मुझे कीरा का असली नाम तो पता चल ही गया है, तो अब उसे ढूंढना आसान होगा, क्योंकि इतनी क्राउड में मैं कीरा से जाकर नहीं मिल सकती और ना ही उसे बता सकती हूँ कि मैं ही वो सेकंड कीरा। ये बहुत रिस्क की बात है। अब हमें मीसा के घर का सीन दिखाया जाता है। मीसा को लाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वो कहती है लाइट को देखकर नहीं कहा जा सकता है कि ये कीरा है। मैंने सोचा नहीं था कि कीरा इतना यंग और कूल होगा। ऐसे कई सोर्सेस है जहाँ से किसी का नाम और एड्रेस पता करना बहुत ही आसान होता है, और मुझे भी लाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आइजावा कहता है कि 22 मई को आओयामा में और 24 मई को शिबुया में। ऐसी कोई भी बात नहीं दिखाई दी जिस पर शक किया जा सके। आखिरी जगह बची है वो है 13 मई को होम गेम जो होने वाला है। लाइट कहता है कि मुझे भी नोट ब्लू में किसी पर भी कीरा होने जैसा शक नहीं हुआ। तभी वहाँ वातारी आता है। वो कहता है कि साकुरा टीवी पर एक और टेप कीरा ने भेजी है, और यह टेप 23 को भेजी गई थी। अब यहाँ कीरा का मैसेज टेप प्ले होता है। उसमें कीरा कहता है कि जितने भी लोग टेलीविजन स्टेशन में थे और पुलिस, मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी हेल्प से मैंने कीरा को ढूंढ लिया है। लाइट यहाँ शॉक्ड होता है। वो सोचता है कि कैसे, कब उसने मुझे पहचान लिया। क्या उसके शिनिगामी ने रियो को देख लिया होगा और उसे बता दिया होगा? ये कैसे हो सकता है? वहाँ पर तो काफी सारे लोग थे जो कि एक साथ ही थे। किसी को भी पता नहीं चल सकता था कि रियो किसके ऊपर उड़ रहा था। और जहाँ तक मुझे याद है कोई मुझे फॉलो भी नहीं कर रहा था। एल सोचता है कि अगर ये बात सच है, उसने ये टेप 23 को भेजी है, इस हिसाब से आओयामा में उसने कीरा को पहचान लिया होगा। मगर वहाँ तो हमारे 2 इन्वेस्टिगेटर्स भी गए थे, जिसमें से एक लाइट भी था। तो क्या लाइट सचमुच में कीरा है? लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है कि सेकंड कीरा ने कीरा को आओयामा में ही ढूंढ लिया था? सभी ऑफिसर्स घबरा जाते हैं कि कीरा और सेकंड कीरा मिल चुके हैं। तब ryuzaki कहता है कि नहीं, उसने कहा है कि कीरा को वो ढूंढ चुका है, अभी वो लोग मिले नहीं है। इसका तो यही मतलब निकलता है। तो अब हमें अपनी तरफ से उसे कीरा का मैसेज भेजना चाहिए। हमें सेकंड कीरा से असली कीरा का नाम और इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहना चाहिए। तो रियो कहता है कि लाइट, यह तो सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। तब लाइट भी यही सोचता है कि हाँ, ये तो बहुत गलत हो रहा है। पता नहीं पुलिस नकली कीरा से क्या डील करेगी और वो कैसे रिएक्ट करेगा, और मैं उसे रोक भी नहीं सकता। अब टीवी पर पुलिस की अनाउंसमेंट होती है। कहा जाता है कि देखो सेकंड कीरा को तुम्हारा नाम और आइडेंटिटी का पता नहीं है, तो तुम्हारे पास अभी भी समय है खुद को कीरा से बचाने का। अगर तुम कीरा से कांटेक्ट करते हो तो वह तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और फिर मार देगा। हमें तुम्हारी लाइफ की कदर है। तुमने अब तक जितने भी लोगों को मारा है तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम कीरा की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हो तो अब तुम ही इस दुनिया को कीरा की दहशत से बचा सकते हो। उधर मीसा तैयार होकर अपने घर से निकल जाती है। रैम पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो मीसा कहती है कि कीरा से मिलने, अपना इंट्रोडक्शन देने। अब मीसा सीधे लाइट के घर पहुँचती है। लाइट की सिस्टर सायु दरवाजा खोलती
जाती है। तो मीसा कहती है कि मैं मीसा अमानी हूँ, मुझे लाइट की एक नोटबुक वापस करनी थी, वो इसे यूनिवर्सिटी में ही भूल गया था। अब सायू लाइट को बुला देती है। नोटबुक का नाम सुनकर लाइट चौंक जाता है। लाइट बाहर आ जाता है। मीसा अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं मीसा अमानी हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। पुलिस की अनाउंसमेंट टीवी पर दिखाई गई। मुझे लगा कि आपको टेंशन हो रही होगी, इसलिए मैं अपनी डेथ नोट यहाँ लेकर आई हूँ। लाइट मीसा की डेथ नोट को टच कर लेता है और अब वो रैम को भी देख पाता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि यही सेकंड कीरा है। लाइट मीसा को घर के अंदर लेकर आता है। उसकी मॉम और सिस्टर उसे अजीब नजरों से देखती हैं। तब लाइट कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है, मैंने आपको बताया था ना। अब लाइट मीसा के साथ अपने रूम में आ जाता है। लाइट पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मीसा कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुमने अपने शिनिगामी के साथ आईडी नहीं की है। जब किसी इंसान को शिनिगामी आइज मिल जाती है तो वो किसी का भी नाम और लाइफ स्पेन देख सकता है, सिवाय उनके जिनके पास डेथ नोट है। यहाँ पर लाइट शॉक्ड होता है और रियूक को देखता है कि रियूक ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तब रियूक कहता है कि मुझे भी यह बात अभी पता चली है। लाइट मीसा से कहती है कि वो सब तो ठीक है, मगर पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी तो कीरा का सच सामने आ जाता। तो मीसा कहती कि नहीं, पकड़ी तो नहीं गई ना, मैं ये जानती हूँ कि तुम एल का असली नाम पता करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी अपनी शिनिगामी आइज की मदद से, बस तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। लाइट को ये सब बड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि अगर इस लड़की को मैंने जरा भी हर्ट किया तो ये मेरा नाम और चेहरा जान चुकी, मुझे मारने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएगी। लाइट जवाब देता है कि ये कैसे हो सकता है, आओयामा में कहीं ज्यादा सर्विलेंस कैमरास लगे थे और अगर तुम्हें कोई मेरे साथ देख लेगा तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मीसा अपने बैग से कुछ फोटोग्राफ्स निकाल कर लाइट को दिखाती है और कहती है कि कैमरा में मेरी ये लुक दिखाई देगी, मैं भेज बदल कर वहाँ गई थी। अब लाइट कहते हैं कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स का क्या, क्योंकि जो टेप्स तुमने भेजी है सभी पर सेम फिंगरप्रिंट्स है। तो मीसा कहती है कि वो मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना सोचे समझे ही सारा काम करूंगी। कुछ समय पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी, उसके साथ मिलकर मैंने कुछ टेप्स बनाए थे। उसे कहा था कि हम हॉरर टीवी शो के लिए भेजा करेंगे। मैंने वहाँ टेप्स डब किया और ये कंफर्म किया कि मेरे फिंगरप्रिंट्स उस पर ना आ जाए। उसके बाद मैंने सभी टेप्स पर कीरा का नाम और उसका साउंड ऐड किया। लाइट पूछता है कि तुम्हारी दोस्त अब कहाँ है। तब मीसा चिल्लाने लगती है, वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे भी मार दूं? मैं उसे भी मार दूंगी और अब भी अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो मेरी डेथ नोट भी तुम रख सकते हो, मगर ऑनरशिप मेरे पास ही रहेगी, जिससे कि मैं शिनिगामी आइज का यूज कर सकूं। अब तो तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है ना? हाँ, अगर मैं कोई मदद न कर पाऊँ तो तुम मुझे मार सकते हो। तब लाइट कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि तुमने डेथ नोट के कुछ पेजेस छुपा कर रखे हो। तब यहाँ पर मीसा रोने लग जाती है और चिल्लाती है कि तुम मुझ पर इतना शक क्यों करते हो। लाइट सोच में पड़ जाती है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। मीसा बताती है कि ठीक 1 साल पहले एक चोर ने मेरे पेरेंट्स को मेरी आंखों के सामने मार दिया था, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। बार बार कोर्ट में वो बच जाता था और सारे इल्जाम झूठे साबित हो गए, लेकिन एक दिन कीरा ने उसे सजा दी और उसी दिन से वो मेरे लिए एक गॉड की तरह है। यही कारण है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी और तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। अब लाइट के सामने सभी बात क्लियर हो चुकी थी और उसे भरोसा था कि सर्विलेंस कैमरा में ये लड़की बच गई है और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिल सकते टेप पर। जितनी स्टूपिड मैं इसे समझा था उतनी यह है नहीं। अब लाइट मीसा को हक करता है और कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकता, मगर उसकी एक्टिंग जरूर कर सकता हूँ। तुमने मुझसे मिलने के लिए और शिनिगामी आइज को पाने के लिए अपनी आधी जिंदगी दे दी, ये बहुत मददगार हथियार होगा मेरी जर्नी के लिए। मीसा कहती कि तुम्हारी दोस्ती के लिए थैंक यू लाइट, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तो लाइट यहाँ पर हंसता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।